नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार। पंचांग के अनुसार आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो रात 11:10 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में वे हिंदू धर्म की विशेषताओं की बात करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक ऐसा धर्म है जो विविधता को अपनाता है और किसी पर कोई कठोर नियम नहीं थोपता। उन्होंने इसे भगवान और इंसान के बीच का सीधा संबंध बताया और कहा कि वे खुद को स्वामी विवेकानंद की तरह एक गर्वित हिंदू मानते हैं, लेकिन किसी भी कट्टर विचारधारा से दूरी बनाकर रखते हैं। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला फिलहाल एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से भेजी गईं उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वे बेहद ऊर्जावान और खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में धरती का अद्भुत दृश्य भी देखा जा सकता है, जिसने लोगों को काफी रोमांचित कर दिया है। आज की तीसरी सबसे अहम खबर है दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी अब भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिन भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा, यानी बूंदाबांदी जारी रह सकती है। आज की चौथी बड़ी खबर है बिहार चुनावों से पहले वहां के वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। संस्था का दावा है कि यह कदम निष्पक्ष चुनावों के रास्ते में रुकावट बन सकता है। आज की पांचवीं सबसे जरूरी खबर है कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2029 में नरेंद्र मोदी बनारस सीट छोड़कर नहीं जाते तो वे खुद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यह बयान एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान सामने आया है, जो अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आज की छठी खबर है बिहार के सुपौल जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक से उसकी चाची की मांग भरवाकर जबरन शादी करवा दी गई। यह मामला इलाके में चर्चा और चिंता दोनों का विषय बना हुआ है। आज की सातवीं बड़ी खबर है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ रही हैं। केवल 3 दिन बाकी हैं और अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लग सकता है, जिससे भारत के व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज की 8वीं खबर है बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अब ग्लैमर से दूरी बनाकर दुबई में बिजनेस की दुनिया में कदम जमा चुके हैं। वे अब रियल एस्टेट के क्षेत्र में सक्रिय हैं और हाल ही में उन्होंने एक लग्जरी कार भी खरीदी है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण उन्होंने यह बदलाव चुना। आज की 9वीं खबर है आज एक खास ज्योतिषीय संयोग बन रहा है, जिसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। इस योग का असर कुछ राशियों पर विशेष रूप से दिखाई दे सकता है, जिनमें व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर है गाजा में इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों में कई लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में इन हमलों की तीव्रता बढ़ गई है, जिससे हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। आज की 11वीं खबर है भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुई सैन्य झड़प के बाद राफेल विमान को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गईं। फ्रांस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने जानबूझकर गूगल के AI फीचर को लेकर यूरोप में विवाद खड़ा हो गया है। वहां के एक पब्लिशर ग्रुप ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि यह फीचर उनके व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। आज की 13वीं खबर है महिंद्रा की 2 नई इलेक्ट्रिक SUV जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। कंपनी जुलाई के अंत से इन गाड़ियों की डिलीवरी शुरू करने जा रही है। इन गाड़ियों को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज की 14वीं खबर है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज जन्मदिन है। वे 90 वर्ष के हो गए हैं। उनकी जीवन शैली और सिखावनें आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं, खासतौर पर युवाओं को जो तनाव और अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। आज की 15वीं और अंतिम खबर है हरियाणा के फरीदाबाद में एक छोटा बच्चा टोल प्लाजा के पास लावारिस हालत में मिला। पुलिस ने तुरंत उसे अपनी निगरानी में लिया और परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है
और इस घटना की जांच की जा रही है।